एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बस यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और बहुत दिनों बाद मैंने स्टार्ट किया है ऐसे ब्लॉग, मतलब काम करने वाला है ना। आप लोगों को ही पता है क्यों किया है, कैसे किया है। और यहाँ पे मैं आटा सान रही थी, करीब 11-12 बज रहा था। नहा धो लिया था मैंने। और ये यहाँ पे बागेश्वर धाम आप लोग बोलते हैं कि आरती जी आप कथा सुनिएगा, तो बस यहाँ पे ये वही सुन रहे थे। टीवी में सुबह तो आती नहीं है, शाम को ही आती है ना लाइव। और क्या कहते, आराम कर रहे थे। ये ते बाहर खेल रहा था। मेरी एक तरफ दाल चढ़ी हुई थी, एक तरफ मैंने कहा चलो आटा सान के रख ही लेते हैं हम। और आप लोगों को बताऊं कि आप लोग बोल रहे थे जी आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि आप हर दिन यही बोलते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि आरती की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितना उसको ज़्यादा मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है, फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे स्ट्रांग कहते हो, हिम्मत देते हो। तभी मुझे हिम्मत आती है, वरना अकेले तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आपको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा ही, सच में ना, इतना ज़्यादा दिमाग में प्रेशर हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। पर कोई नहीं, चलते जाना है, रुकना नहीं है। और मेरे हस्बैंड की जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं पता है इनका इतना साथ क्यों देती हूँ, अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊँगी कि मैं क्यों देती हूँ इतना साथ इनका, और हमेशा देती रहूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी बुरे वक्त में बहुत 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 साथ दिया है मेरा। हाँ, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग पूछेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी मैं। और यहाँ पे देखिए, मैं बाहर तेल लगा रही थी। शाम का टाइम था तो बाबू लगा रहा था तेल। इसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है ना, तो बस मम्मी के साथ खेलेगा, पापा के साथ तो वो ज़्यादा फिर भी नहीं खेल सकता है। आपको पता होगा। तो हम बाहर बैठे हुए थे और दिन तो ऐसे ही चलता रहेगा, गुजरता रहेगा, कोई बात नहीं। इसी उम्मीद में है कि चलो हमारा आने वाला कल जो है वो अच्छा होगा। अगर आज अभी हम रूठ जाएंगे तो शायद भगवान भी हमसे रूठे रहेंगे। तो बस जीवन जीने की कोशिश तो पूरी पूरी है। बाकी आप लोग का तो सपोर्ट है, साथ है। और मैं इसको बोल रही थी मम्मा को ताता लग गई। ये फिर मेरे दूसरे दिन का शाम का ही था। और मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, देव अपने आप पुस्तक निकाल के पढ़ने लगता है। उसकी भी स्कूल खुलने वाले हैं अभी 5-6 दिन बाद। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो अब बाहर जाके बैठ जाओ। गर्मी इतनी है ना उमस वाली की, बहुत ज़्यादा ही है। हमारे यहाँ जबलपुर में तो कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे इसने खिलौने अपने फैला दिया था, तो मैंने कहा, मैंने समेट दिए थे खिलौने, अब मुझे बिस्तर साफ़ करना था। तो अभी आप देखिएगा ये कैसे, मतलब कि खेलने के लिए कोई होता नहीं है तो बस मेरे साथ खेलने के लिए हो जाता है। तो बस ये बोलते हैं कि थोड़ा सा आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑपरेशन होने के बाद भी मेरा बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो। बोलते घर चली जा। तो देखिए, जब मेरी माँ से कोई बात ही नहीं होती है, वो लोग बुलाते ही नहीं हैं, तो मैं कैसे चली जाऊँ? अब आप ही बताइए। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिले, थोड़ा नहीं बहुत रेस्ट मिले। मेरी अंदर की बॉडी ना, समझ लीजिए पूरी खोखली हो चुकी है, पूरी कमज़ोर हो चुकी है। मैं किस तरीके से करती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, है ना। बाकी तो बहुत, मतलब एक बहुत बहुत मजबूरी हो जाती है ना, तब मैं आप लोगों से बताती हूँ। ये आप लोगों को पता है, वरना आरती तो वैसे भी स्ट्रांग है।
कि आपने बना दिया उसे स्ट्रॉन्ग, बोल बोल के। और आज 1 डेढ़ 2 साल हो गया है ना। तो बस मेरा ये गैस क्लीन हो गया था। इसके बाद फिर मुझे ड्रम में गेहूँ भी रखना है, तो वो भी मैं ही करूँगी। मुझे लगा था कि चलो कोई आएगा हमारे घर तो उससे हम बोरी की बोरी ड्रम में गेहूँ रखवा देंगे, क्योंकि इतने भारी भारी सामान नहीं उठाना है मुझे भी। मतलब 15-20 किलो 25 किलो इतना ही ना, इसके अलावा नहीं उठा सकते हैं अब ज़्यादा हम। और हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। हस्बैंड को 5 या 10 किलो इतना ही ना, इतना ही उठा सकते हैं। 10 किलो भी बहुत है, आई थिंक 5 किलो या 6-7 किलो इतना ही। क्योंकि जब मेरा देवू छोटा था ना उस समय, तो डॉक्टर ने एक एग्जाम्पल बताया था कि हाँ आप अपने बच्चे को गोद में उठा नहीं सकते हैं इस वजह से। तो वही मुझे याद आया अभी। तो बस मेरा ये काम हो चुका था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी फिर मैं यहाँ पे देखिए कुर्सी वुर्सी निकाल रही हूँ। आप लोग बोल रहे हैं आरती का ये नया कुछ अलग सा ही दिख रहा है कुलिया। तो ये छोटी सी बस कुलिया है। यहाँ पे हमने ड्रम रखा हुआ है और मुझे डर लग रहा था, छिपकली होती है ना, इन्हीं सब उसमें होती हैं, मतलब कोने कोने में घुसी होती है। ये देखो गेहूं की 2-4 बोरियां रखी हुई थी, तो मैंने उनको आधा आधा करके रखा हुआ था, एक साथ नहीं रखा हुआ था। और मैं आप लोग को बताई थी कि मुझे ना डर लग रहा है, पास से आप लोग को बताती हूँ। तो वो हमारा ड्रम था। यहाँ पहले मैं पेपर बिछा रही हूँ, और होगा क्या आधी आधी बोरी रखी है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल भी सकती हूँ ना। इस वजह से बोरियों में, क्योंकि धुल के डाला हुआ गेहूँ है, क्योंकि हर चीज़ इसमें मैं अब गोलियां नहीं रखूँगी, ऐसे ही रखने दूँगी। तो बस रेस्ट करना है। कैसे रेस्ट करें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतनी मैं अपने अंदर और स्ट्रांगनेस कैसे लेके आऊँ और हिम्मत बना के कैसे रखूँ। आप लोग इस कमेंट करिएगा। बाकी आप लोग के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और पता है जैसे आप लोग, मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं घूमने जाऊँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। पर एक बंधेज में हूँ ना मैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही बंधेज में। अगर हम किसी कारण जाते हैं तो फिर इनके खाने पीने का हर किसी का इशू है। तो ये चीज़ ना समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा भी अपने आप में डिपेंड हो जाना था कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तो मेरे सब कुछ ऊपर है, तो थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं है। आप लोग को भी लगता होगा ना कि आरती की लाइफ चेंज हो। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, मैं इसको चख के देख रही थी सूख गया कि नहीं सूख गया। और ये वाला ना आप लोग खुद देखिएगा, ये वाला ना बहुत वजन में ही था, करीब 15 के ऊपर ही गेहूँ था ये। इसको उठाने में थोड़ा सा मेरा पेट दुखने लगा था। अभी आप देखेंगे मैं इसको उठा रही हूँ, तो क्योंकि भारी ही था ना, और उसके बाद ज़्यादा बोरियां भी एक्स्ट्रा नहीं थी। ये देखिए, फिर इसके बाद इसको रखने के बाद सीधे फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे कौन रखेगा। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और बस मैं अभी कमेंट में रीड ही कर रही थी, वहाँ पे 1-2 मुझे ऐसे कमेंट मिले कि अच्छे ब्लॉग मतलब अच्छी खबर सुनाइएगा। तो देखिए मुझे शौक़ नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सुनाऊं। मैं जानबूझ के तो नहीं सुनाती हूँ, है ना, कि मैं जानबूझ के सुनाती हूँ। और मैं कि कोई भी नहीं चाहता हो, कोई भी पत्नी नहीं चाहती होगी कि उसके पति को इस तरीके से हो, फिर वो उसकी पत्नी आप लोगों को बताए, है ना। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ और सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना हंसी खुशी रहें। कौन सी औरत ही ये चाहेगी कि उसका पति बीमार हो और बस वो ऐसे ही रहे हमेशा, नहीं ना। तो देखिए जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तभी मैं आप लोगों से बताती हूँ, क्योंकि देखिए जो हमारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं ना हमसे, वो अच्छे तरीके से जानते हैं और वो हमें देखते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। उनको पता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, और मुझे रिपोर्ट बताना ज़रूरी था, है ना। जब प्रॉब्लम आती तभी बताते हैं हम, है ना। और एक दूसरे से बात करके हल्का कर लेते हैं। मैं आप लोगों से किस तरीके से बताऊं
कि मेरी सच में किसी से बात नहीं होती है, ना ही मेरे घर वालों से बात होती है, ना ही मेरे इनके घर वालों से बात होती है। मतलब दोनों साइड ही मैं अकेले हूँ। तो मैं थोड़ा सा बता लेती हूँ ना तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि भाई अंदर रखे रहो तो एक बोझ बन के। और यहाँ तक मुझे फुरिया हो रही, बहुत ज़्यादा लहक रही है, लगता है गर्मीला होगा। तो बस यही था ना। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ भी हंसी खुशी वाली हो, अच्छे हो, तो मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। इनफैक्ट मैं लेके ही आ रही थी कि सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी चीज़ आप लोगों से छुपाऊँ। हर एक चीज़ इसलिए बताती रहती हूँ। समझ वो सर ने बोले हैं कि अभी टीबी की मेडिसिन चलती रहेगी, ये अभी बंद नहीं होगी। जैसे खा रहे, जिस टाइम खा रहे उसी टाइम खानी है ना। यहाँ पे सर ने गांठ देखी थी, चेक की हुई थी, तो अब उसी हिसाब से उन्होंने देख के बताया। बाकी आप लोगों को क्या कहना, कुछ नहीं कहना। और हाँ कि मैं ये सब पैसों के लिए करती हूँ। हाँ, तो देखिए कोई भी नहीं चाहेगा। और देखिए हमारी लाइफ में पैसा कोई मैं जोड़ के नहीं रख रही हूँ कि मैं बहुत सारा जोड़ के रख रही हूँ, मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है। देखिए अगर मैं जो भी कंडीशन रहती है वो आपको बताती हूँ। तो और मुझे जो भी सैलरी आता है वो इनकी मेडिसिन में लग जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूँ, आप यकीन करें ना करें, हमारे सर की डॉक्टर की फ़ीस कितनी है? 1000। और वो जो अपन ने पर्ची अलग से कटाई थी वो टेस्ट वाली 1000। और 700 रुपये किस चीज़ की थी? है ठीक है। तो ये सब मिला के हमारा 2700 रुपये लगा। कुछ इंजेक्शन भी मतलब मंगवाए थे, 2700 रुपये लगा। इतना ही लगा 2700। ट्रेन का आने जाने का आप समझ लीजिए 800 ही समझ लीजिए, और 700-800 में ही हुआ है हमारा आने जाने का दोनों का। दवाई हमारे यहाँ आई है 13,550 रुपये की, ठीक है। देखिए दवाइयाँ आई हैं 1 महीने की। और आप वहाँ पे हम लोग खाना पीना खाया, आप उसका मैं आप लोगों को गिना नहीं रही हूँ, बस ये कि मैं जोड़ के रखती हूँ सेविंग कि हाँ इतने महीने इतना मुझे लगना है तो लगना है। और मुझे पता था इस बार दवाइयाँ महंगी आएंगी, यही है। तो चलिए अब हम आपसे कल मिलते हैं। आज का तो यही तक था वीडियो।